हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का ब्लूप्रिंट का 2 दिसंबर में एग्जाम होने वाले हैं। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट में बताएं कि आप लोग जब मैं ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चन आपके पेपर में मैच करता है या नहीं, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर, ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं जब इतना स्ट्रगल कर रहा हूं तो हमारे स्टूडेंट को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। पहली बात, अगर मैच कर रहा है तो याद रखिएगा मेरे लाल, फाइनल एग्जाम में भी टू द पॉइंट ऐसा ही क्वेश्चन छपेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन वो आपको तो YouTube पे मिलने वाला नहीं है, वो हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा, जहां पे ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका हूं। हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, होम साइंस, सारा का सारा मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। टर्म 1 का जहां पे आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, बात रही सर टर्म 2 में, यानी सब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सब्जेक्टिव का भी क्लास जो है कल से हम लोगों को स्टार्ट हो चुका है। हम लोग ने बहुत बेहतरीन तरीके से पहला क्लास हम लोगों ने हिस्ट्री का देखा, दूसरा क्लास हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के देखे, उसके बाद जो हम लोग क्लास होगी वो होगा जियोग्राफी का। तो इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर एक वीडियो में हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 6 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। कितना लेक्चर? 6 लेक्चर, जिसमें से एक लेक्चर आप लोगों को YouTube पे मिलेगी, बाकी जितना भी लेक्चर होगा सारा का सारा आप लोगों को मिलेगा एप्लीकेशन पे। इसलिए लेट ना करें, जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक कोर्स आएगा, याद रखिएगा, आर्ट्स का फाउंडेशन कोर्स। कौन सा कोर्स है? आर्ट्स का एक फाउंडेशन कोर्स आएगा। इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें, जहां पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लासेस दिए जा रहे हैं ऑलरेडी। टर्म 1 प्लस टर्म 2, प्रीवियस क्वेश्चन, मॉडल सेट, सिलेक्टेड सेट, सबसे इंपॉर्टेंट बनता है मेरे लाल, पता है क्या? सिलेक्टेड सेट। देखना चाहते हैं सिलेक्टेड सेट कैसे होता है? चलिए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। सिलेक्टेड सेट इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट में 5 सेट प्रोवाइड किया जाएगा टर्म 1 में, 5 सेट प्रोवाइड किया जाएगा टर्म 2 में। जब इन सारा सेट को अगर अच्छे तरह से कर लेंगे, उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो 90% लाने से रोक सके उनको। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं उन सबको आपको अच्छे तरह से करना होगा, कंठस्थ करना होगा, अपने माइंड में पूरा का पूरा सेटअप करना होगा। इसलिए मैंने अभी आप लोगों को प्रोवाइड इसलिए किया हूं ताकि एग्जाम से पहले सारा का सारा क्वेश्चन को इजीली से आप लोग कर सके। ऐसा तो ये अपलोड किया जाता है एग्जाम से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले या 15 दिन पहले, लेकिन मैंने एग्जाम से 2 से 2.5 महीना पहले अपलोड कर चुका हूं, इसलिए ना, क्योंकि आपके माइंड में डायरेक्टली सेटअप हो जाए। और टारगेट बनाइए कि ऑब्जेक्टिव का जैसा भी क्वेश्चन आए, एक भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे। और इस सेट को अगर कर लेते, जो मैं 5 सेट प्रोवाइड किया हूं, इन सेट को कर लेते हैं अविध एग्जाम से पहले आप लोगों को एग्जाम पेपर करवाया जाएगा। इन सब को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं, आशा करते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके पेपर में छूट जाए। शर्त है कि आपको अच्छी तरह से करना होगा और इस कोर्स को ज्वाइन करना होगा। कौन सा कोर्स को सर? इस कोर्स को आपको अच्छी तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है? तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से, डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद एक बार आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें आंसर दिया हुआ नहीं है। मैं आंसर इसलिए अपलोड नहीं किया हूं ना, क्यों पता है? क्योंकि इसमें आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं और आंसर की जो है आपको नीचे मिल जाएगा इजीली से। देखिए यहाँ पे आप लोगों का आंसर की दिया हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है। आप इजीली से पहले टेस्ट लगाएं। जब आप टेस्ट लगाएं तो आपको पता चलेगा कि 40 में से मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, ये तो आपको पता चलना चाहिए ना। तो देखिए लेट करें तो ये आपकी मर्जी है, कोर्स को ज्वाइन करें या ना करें। बस मैं बोल रहा हूं कि जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं वो लोग बिल्कुल जो चीज मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा, फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग टू द पॉइंट होगी। क्या होगी? टू द पॉइंट। एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में इधर उधर से नहीं पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूं, सब्जेक्टिव क्लास कल से स्टार्ट हो चुका है। और याद रखिएगा, लेट ना करें, जल्दी से क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूं उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते रहें, ठीक है? तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। आज यहाँ पे जो हम लोग क्लास होगी वो होगा ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन, और एक एक क्वेश्चन को आज मैं आपके सामने सेट 1 लेकर आया हूं, ठीक है? याद रखिएगा क्या लेकर आया हूं? सेट 1। इसी तरह से मैं आप लोगों को और 2 सेट प्रोवाइड करूंगा। तो 2 सेट अगर आप लोग चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे आप लोग जुड़ जाएं जल्दी से, जहां पे आप लोग को ब्लूप्रिंट के आंसर की भी आप लोग को वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, ये आपसे पूछेंगे हैं तो बताएंगे सर नर्मदा नदी। कौन सा नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी। क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी पढ़े लिखे और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे है, निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक होती है? नहीं, भारत का कौन सा ऐसा नदी है जिनकी जल जो है सबसे ज्यादा, याद रखिए क्या,
सबसे ज्यादा जो उस जल का खपत होती है, मतलब उस जल से लोग सिंचाई करते हैं, स्नान करते हैं या घरेलू काम के लिए या पीने के लिए यूज करते हैं। कौन सा नदी है जिसका पानी हम लोग सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं? जहां तक मुझे आशा है कि नदी याद रखिएगा, कौन सा नदी होना चाहिए, तो बताएंगे सर गंगा नदी। क्या हो जाएगी? गंगा नदी। लेकिन आपके ऑप्शन पे तो गंगा नदी है नहीं, तो गंगा नदी कहां से है? ऑप्शन जब नहीं है तो बताएंगे सर नर्मदा नदी। क्या हो जाएगी? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जब हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, सॉरी 3 है। इंदिरा गांधी नहर यानी भारत का सबसे बड़ा, याद रखिएगा सिंचाई, एक बात याद रखिएगा, सिंचाई, क्या बोलेंगे सर? सिंचाई। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई स्थान है कौन सा? तो इंदिरा गांधी नहर। अगर आपसे पूछा जाएगा ना ये कहां पे है, तो बोलेंगे से शायद हमें लग रहा है कि ये राजस्थान में स्थित है। कहां पे? राजस्थान में स्थित है। तो आपसे पूछा गया है कि सतत पोषणी विकास। अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि सर सतत पोषणी विकास क्या है, तो याद रखिएगा, कान में एकदम ठान लीजिए कि 2 मार्क्स का ये आपके पेपर में पूछेगी। सतत पोषणी विकास से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो बताएंगे सर परितंत्र विकास। क्या हो जाएगी? परितंत्र। अब समझ में आ रहा है परितंत्र किसे कहते हैं? परितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। लाउडली एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, परितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में परस्पर प्रतिक्रिया करती है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लीजिएगा, परितंत्र, क्योंकि 2 मार्क्स का छपेगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि आप क्लास में बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैं इसलिए बोलता हूं ना कि हर एक क्वेश्चन का अगर मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते रहूं ना, एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन को रोटेट करे तो आपको घबराहट फील ना हो, ताकि एग्जाम से पहले कोई भी क्वेश्चन का अगर रोटेट कर सके, किस तरह से रोटेट होगी मैं वो भी साथ लेकर चल रहा हूं। नहीं तो रट्टा लगाने वाला तो एक से एक बताने वाला स्टूडेंट है, एक से एक बताने वाला टीचर्स भी है जो आपको रट्टा लगाने के लिए बोलते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि रट्टा नहीं लगाना है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? देखिए भारत का सबसे लंबी नदी आप सभी को अच्छी तरह से पता है, क्या होगी? गंगा नदी। लेकिन अब अरे लाल एक बात तो बता दीजिए सर, भारत का सबसे चौड़ी नदी क्या होगी? भारत का सबसे चौड़ी नदी पता है क्या होगी? ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र। और यहाँ 2 ऑप्शन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा नदी है, भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र। आशा करते हैं कि इन सब बातों को आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आता है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? देखिए संसाधन बहुत तरह का संसाधन है, नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन 100%, 100 नहीं बल्कि मैं 200% बोलूंगा सर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगा। एक बार याद कर लीजिए, खास करके जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं ना वो सब याद कीजिएगा। नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं, एक बार अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन 100% नहीं बल्कि 200% आपके पेपर में छपेगा। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि हर साल जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार संसाधन है? तो बताएंगे सर चक्रीय संसाधन। क्या हो जाएगी? चक्रीय संसाधन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोगी भूमि जल संसाधन है? तो बताएंगे सर गंगा नदी। मैंने अभी जस्ट बताया, अगर गंगा ना रहे तो बताइए सर, गंगा ना रहे तो मारेंगे सर नर्मदा। याद रखिएगा नर्मदा मारेंगे, लेकिन यहाँ पे सर गंगा दिया हुआ। क्या पूछा पता है भारत की कौन सा ऐसा नदी है जिसका पानी सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? तो बताएंगे सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्या बताएंगे सर? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है सर? गोमती। क्या बताएंगे सर? गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। आशा करते हैं इन सब बातों को आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए, कलम का निब जो है टूट चुका है और एक इस कलम का दाम जो है याद रखिएगा 1200 रुपया दाम है। कितना रुपया दाम है? 1200 रुपया। सोचिए कलम का निब का दाम सिर्फ कितना है? 1200 रुपया। टूट चुका है ऑलरेडी। और ये मिलेगा कहाँ पे? तो याद रखिएगा अमेरिका में। याद रखिएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलने वाला है। ये पेन है डिजिटल, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर सर? कृष्णा नदी पर स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन। अगर आपके पेपर में छप जाए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। याद रखिएगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। बोलेंगे ना सर? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे।
सॉरी, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र स्थित है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है, इंदिरा गांधी की जब भी बात आए तो आपको याद रखना है राजस्थान, जो मैंने पहला ही क्वेश्चन में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कर चुका हूं। सेट 2 के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जल्दी से दबा करके कमेंट करें। निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग 100% यहाँ पे परसेंटेज में किसके कुल भौम जल का संभाव्यता ज्यादा है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगी, सॉरी, इसका राइट जो आंसर होगी वो होगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगी, तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन में बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में होती है? तो आपको सबसे पता है भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर जल का उपयोग होता है सिंचाई के क्षेत्र में, इसके अलावा कोई जगह नहीं। देखिए बर्तन धोने में तो ज्यादा पानी नहीं लगेगा, नहाने में भी ज्यादा पानी नहीं लगता है, पीने में भी ज्यादा पानी नहीं लगता, लेकिन सिंचाई में सबसे ज्यादा पानी लगता है। आप खास करके देखेंगे धान की खेती में, गेहूं की खेती में। क्वेश्चन नेक्स्ट, हेराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? और जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना, नॉर्मल क्वेश्चन ना समझे और ये भी ना समझे कि हमारे सिर्फ ब्लूप्रिंट से ही पूछे जाएंगे। याद रखिएगा ऐसा ही क्वेश्चन जब आप फाइनल एग्जाम देंगे 2024 में ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन छपेगी टू द पॉइंट। खास करके मैं बात बता रहा हूं, जब आप लोग एग्जाम दे रहे ब्लूप्रिंट का तो आपके पास तो क्वेश्चन पेपर आ रहा होगा, सारा का सारा क्वेश्चन। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में टेस्ट नंबर 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 जितना भी अभी तक टेस्ट हो चुका है, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर को इकट्ठा करिए और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार अपनी कॉपी पे लिख लीजिए विद आंसर के साथ, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। हेराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बताएंगे सर महानदी पर। कहां पे? महानदी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? तो बताएंगे सर ये होगी सतलज नदी। क्या हो जाएगी? सतलज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूखा संभावित क्षेत्र है? कौन सा ऐसा जगह जहां पे सूखा संभावित क्षेत्र है? तो गुजरात। क्या हो जाएगी? गुजरात। गुजरात की राजधानी हो जाएगा गांधीनगर। समझ में आ रहा है? तोहने मेरे बतवा उजल पा रहे ही नहीं, तोहनी के ऐसा नहीं पेपर में प्रश्न रहते, बुझली? तोहनी थोड़ा सा भी टेंशन ना ली है, बस तोहनी एटा याद रखबी, तोहनी के जो छोटा भाई हो ना अपन जिंदा हो, तोहनी के जेटा बताबो वही प्रश्न तोहनी के पेपर में छप जीते, बुझली? तोहने थोड़ा सा भी टेंशन नहीं ली है। फाइनल एग्जाम खास करके वो बच्चा जो टेंशन ले ही ना, जे एप्लीकेशन से जो पढ़ा ही तोहनी एकदम थोड़ा सा भी टेंशन आई लिया। एग्जाम से पहले तोहनी के एग्जाम पेपर कराई जी तो, बुझली? चाहे वो टर्म 1 के होबो के या तो टर्म 2, तोहनी के सारा चीज बताई जी तो एग्जाम से। जैसे एग्जाम्पल में मान चलूं कि तोहनी का एग्जाम लागो 2 दिसंबर में, मान चलो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ 6 तारीख के तोहनी के एग्जाम लागो 6 फरवरी के, ठीक है। हमने 4 तारीख के मिलबे, बुझली? हमने 4 तारीख के 4 फरवरी के में हम तोहनी के साथ मिलबो नाइट में। याद रखबी नाइट का मतलब हो तो की जाना ही तोहनी रात में तोहनी के हम एक वीडियो प्रोवाइड करबो, सारा का सारा क्वेश्चन तोहनी जो एप्लीकेशन से पढ़ा ही ना, तोहनी के सारा क्वेश्चन जो है यहीं से छपतो, बुझली? चाहे वो टर्म 1 के हो या तो टर्म 2। तो तोहनी लेट नहीं करे ही, जे भी बच्चा अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं कर ली जल्दी से जा ही और ज्वाइन करने की कोशिश कर भी, बुझली? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, सबसे भारत में कितने नदियां एवं सहायक नदियां हैं? तो बताएंगे सर 10,360। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 360, आपको सिर्फ याद रखना है, सारा चीज आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? आप सभी को पता है पूर्व मतलब इधर प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो पूर्व की ओर कौन सा ऐसा नदी है जो प्रभावित नहीं होता है? बताएंगे सर कृष्णा नदी। क्या हो जाएगी? कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 18, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी बताना है सर महाबेसिन। क्या हो जाएगी? महाबेसिन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 भूगर्भिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य है? कौन होगी? आसम। क्या हो जाएगी? आसम की राजधानी सर दिसपुर। याद रखिएगा दिसपुर। एक एक बात को याद रखिएगा, ऐसा ना सोचे कि हमारे पेपर में राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है? गोदावरी नहर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पे सर? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तालाबों द्वारा इन भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सिंचाई होती है और सबसे ज्यादा पानी का उपयोग किए जाते हैं तालाब से? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिए कहां पे हो जाएगी? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट में, भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितना % भाग पाया जाता है? यानी पूरे विश्व में 100% जल पाया जाता है, तो इसमें से
भारत में कितना परसेंट जल पाया जाता है ये आपसे पूछेंगे, तो याद रखिएगा कुल विश्व का 4% जल जो है वो भारत में पाया जाता है। कितना परसेंट? 4%। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। सेट 2, मैं बार बार कह रहा हूं, सेट 2 और सेट 3 के लिए आप लोग जल्दी से एक बार दबा करके कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। निम्नलिखित में से सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? मैंने अभी जस्ट बताया, याद रखिएगा होना चाहिए क्या, तो बताएंगे सबसे लंबा नदी गंगा होना चाहिए, सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र होना चाहिए, लेकिन सबसे लंबा नदी यहाँ पे तो दिया हुआ है नहीं, तो ऑप्शन तो गंगा है नहीं, इसको तो पहले इग्नोर करना होगा। तो याद रखिएगा ये नहीं तो आपको ब्रह्मपुत्र लगाना है। एग्जामिनर जो है ना ये चेक करना चाहता है कि कोई ऐसे स्टूडेंट जो रट्टा लगा कर रखे, क्या पता है कि भारत का सबसे लंबा नदी होता है गंगा नदी, अगर मैं गंगा नदी ऑप्शन में ना दूं तो वह स्टूडेंट कर पा रहे हैं या नहीं, यही चेक करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन को रोटेट करता है। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, बस आपको याद रखना है अगर गंगा ना रहे तो हम लोग लगाएं सर ब्रह्मपुत्र, चौड़ी है नदी सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है सर 24 पे निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? तो बताएंगे सर सबसे छोटी हो जाएगी तापी बेसिन। क्या हो जाएगी? तापी बेसिन। ऑप्शन नंबर 20 सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन के लिए मैं वेट करता हूं आप लोगों का कमेंट सेक्शन के। याद रखिए कमेंट बॉक्स आप लोगों का खुला हुआ है, जल्दी से आप लोग जाकर कमेंट करें ताकि मुझे पता चलेगा आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे ब्लूप्रिंट के एग्जाम को लेकर कितना सीरियस फील करते हैं अपने आप को। मिलते हैं सेट 2 के साथ, मैं कॉमेंट सेक्शन का वेट करता हूँ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।